गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे लेसन द पास्ट इन द प्रेजेंट इस लेसन का आगे का हिस्सा सीखने जा रहे हैं। इस लेसन में स्टार्टिंग में हमने कुछ कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन किया था। नील नाम का एक टीनेजर यंग बॉय है, उसकी मॉम है और इसी रोल को कुछ पार्टों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर नील को उसकी मॉम, नील के ग्रैंडफादर जब टीन एज के थे तो उस एज में वो क्या क्या काम करते थे इसके बारे में बताती है। तो यहाँ पर 1950s के नील के ग्रैंडपा, उनकी मदर 1910 के ग्रैंडपा, उनकी मदर 1500 ईयर्स वाले ईयर के डबल डबल ग्रेट ग्रैंडपा, उसकी मदर, उसके बाद में ट्रिपल ग्रेट ग्रैंडपा 1000 के पीरियड के, उनकी मदर। ऐसा यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स अलग अलग बताए हुए हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने देखा था कि यहाँ पर नील की मॉम नील को अपने रूम को ठीक करने के लिए बोलती है। वो रूम तो ठीक कर देता है, लेकिन जब उसे उसकी मदर बेड ठीक करने के लिए बोलती है तब वो पूछता है कि क्या मुझे अभी इस बेड को ठीक करना ज़रूरी है। तब उसकी मदर को उनके नील के ग्रैंडपा की कुछ बातें याद आती है जो 1950s से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर नील की मदर अपने बेटे को उनके ग्रैंडपा जब टीन एज के थे तो उस पीरियड में वो कौन कौन से काम करते थे ये बताती हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे सामने जो पेयर आने जा रही है वो 1950s से बिलोंग करती है। टीन एज का एक 1950s का बॉय जो है ये लूज ट्राउज़र और शर्ट पहना हुआ है, लूज ट्राउज़र और शर्ट वो पहन के आया हुआ है और उसकी मदर जो है वो सिल्क साड़ी में आती हैं। द बॉयज़ मदर, अभी यहाँ पर जो स्टोरी बताई जा रही है वो स्टोरी 1950s के मदर और उनके बॉय की है। मेक यूर बेड बिफोर गोइंग आउट। अब यहाँ पर भी 1950s के पीरियड में भी उनकी जो मदर है वो उस बॉय की जो मदर है वो उसे अपना बेड ठीक करने के लिए बोलती है। 1950s बॉय, बट मम्मा आई हैव ऑलरेडी वाटर्ड द गार्डन, brought home the groceries, dusted the living room, cleaned my bicycle. Now why do I need to make my bed? अब वो 1950s का बॉय क्या पूछता है अपनी मदर को कि मम्मा मैंने ऑलरेडी गार्डन में जो प्लांट्स वगैरह है अपने उनको पानी दिया है, मैंने अपने घर पे जो ग्रोसरी चाहिए थी, जो सामान चाहिए था वो भी मार्केट से लाया है, लिविंग रूम में जो डस्ट थी उसे भी मैंने साफ़ किया है, मैंने मेरी बाइसिकल को भी क्लीन किया है। फिर अब इतना सारा काम करने के बाद में मुझे अपने रूम को ठीक करना, अपने बेड को ठीक करने की क्या ज़रूरत है। द बॉयज़ मदर, तब उस बॉय की मदर उसे बताती है, लेट मी टेल यू अबाउट योर ग्रेट फादर इन हिज टीन्स। तब उस पीरियड की मदर भी उस टीनेज के बॉय को उसके ग्रैंडफादर की स्टोरी बताती है कि वो अपने पीरियड में किस तरीके से काम करते थे। 1950s बॉय एंड अ मदर रिसीड एंड स्टैंड बिहाइंड एंड 1910 बॉय enters dressed in kurta pajamas and cap with his mother in a 9-yard sari, nose ring and jewelry। तब यहाँ पर जो मदर है 1950s की, तो मदर वहाँ पर 1910 के बॉय की स्टोरी बताती है कि वो अपने पीरियड में कितना काम करता था। तब यहाँ पर एक एंट्री बताते हैं 1910 के बॉय की, जिसने कुर्ता पैजामा और सिर पे कैप पहना हुआ है। उसकी मदर वहाँ पर आती है जिसने 9 यार्ड साड़ी पहनी हुई है, उसके नाक में एक बहुत बड़ी रिंग है और कुछ ज्वेलरी वगैरह उसने पहनी हुई है। 1910 मदर, यू कांट गो आउट अनलेस यू मेक योर बेड।
अब ये जो मदर यहाँ पर है वो भी अपने बच्चे को क्या बोल रही है कि जब तक तुम अपना बेड नहीं बनाते तब तक तुम बाहर नहीं जा सकते। 1910 बॉय, मम्मी आई फेच वाटर and filled up the pots, swept the terrace, collected wood for the stove, cleaned the grinding stones। अब यहाँ पर जब मदर ने उस बॉय को अपना बेड बनाने के लिए कहा है, तब वो बॉय उसे बोलता है कि मम्मी मैंने कितने सारे काम किए हैं, मैंने पानी भी लाया हुआ है, मैंने जो पॉट्स है उन पॉट्स को पानी से भर भी दिया है, मैंने टेरेस को भी साफ़ किया है, मैंने जंगल से लकड़ियाँ तोड़कर भी लाई है खाना बनाने के लिए, और उसके बाद में मैंने जो ग्राइंडिंग स्टोन है उस ग्राइंडिंग स्टोन को भी मैंने साफ़ करके रखा है। नील टू हिज मॉम, व्हाट आर ग्राइंडिंग स्टोन्स? यस, दे डिडंट हैव एनी इलेक्ट्रिक ग्राइंडर्स इन दोज डेज। जब ग्राइंडिंग स्टोन्स ये वर्ड आता है, नील की मॉम जो बता रही है उस स्टोरी में, तब नील अपनी मॉम को पूछता है कि ग्राइंडिंग स्टोन्स क्या है। फिर उसे याद आता है और वो कहता है हाँ, उस पीरियड में ग्राइंडिंग करने के लिए, पीसने के लिए कोई भी इलेक्ट्रिक ग्राइंडर्स नहीं होंगे। मॉम उसको आंसर देती है no electricity either in most towns and cities in India then। मॉम उसे आंसर देती है कि उस पीरियड में इंडिया के बहुत सारे टाउन्स में और सिटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। अब यहाँ पर नील लुक सरप्राइज, ये सारी बातें सुनकर नील बहुत सरप्राइज होता है। फिर 1910 के बॉय के बारे में बताया है। वो अपनी मदर को कहता है आई प्रॉमिस टू गो टू द रिवर साइड विथ माई फ्रेंड्स, वाई डू आई हैव टू मेक माई बेड नाउ। अब 1910 के पीरियड में का बॉय भी अपनी मदर को बोलता है कि मैंने अपने फ्रेंड्स को प्रॉमिस किया है कि मैं उनके साथ में रिवर साइड पे घूमने को जाऊंगा, तो अभी मुझे घूमने को जाना है, और क्या अभी मुझे अपना बेड बनाने की क्या ज़रूरत है। तब उसकी मदर उसे आंसर देती है लेट मी टेल यू अबाउट योर ग्रेट ग्रैंडफादर हु लिव्ड इन द 19th सेंचुरी व्हेन ही वॉज यंग। तब उसकी मदर भी उस बॉय को कहती है कि ठीक है, तब अब मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर की स्टोरी बताना चाहती हूँ जब वो तुम्हारे एज के थे। 1910 बॉय एंड मदर रिसीड टू वेयर द प्रीवियस पेयर स्टैंड्स। अब पहले के जो पेयर्स खड़े हुए थे, इसके पहले के जो हमें यहाँ पर पेयर्स बताए थे, वो पेयर्स एक साइड में अपना काम होने के बाद में, अपना पार्ट प्ले करने के बाद में एक साइड में खड़े होते हैं, और इसके साथ साथ 1910 के जो बॉय और मदर है वो भी अपना पार्ट होने के बाद में वहीं पर जाकर खड़े होते हैं। 1800 बॉय enters in धोती, कुर्ता एंड स्मॉल टर्बन with his mother in 9 साड़ी एंड ट्रेडिशनल ज्वेलरी। तब 1800 के पीरियड में का बॉय जिसने धोती पहनी है, कुर्ता पहना है और एक स्मॉल ऐसा टर्बन भी उसके पास में है, इस कॉस्ट्यूम में, उस ड्रेस में वो सामने आता है। उसके साथ उसकी मदर भी है जिन्होंने 9 यार्ड साड़ी पहनी है और कुछ ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी वो पहने हुई है। अब यहाँ पर जब 1800 ईयर के पीरियड के बॉय और मदर सामने आते हैं तो वो उनके बीच में का डिस्कशन क्या है, उस पीरियड में के बॉय अपनी मदर को क्या बोलता है, या उस पीरियड में की मदर अपने बॉय को काम के बारे में क्या बताती है, ये हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में सीखेंगे। थैंक यू।